हेलो दोस्तों, आज हम गुणा के प्रश्न सीखेंगे जिसमें अक्सरी गुणा, दोहरी गुणा और तहरी गुणा के प्रश्न होंगे। यहाँ पर कुल हमने 6 प्रश्न लिए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 4 की गुणा 0 में करेंगे तो किसी भी संख्या की गुणा यदि हम 0 में करते हैं तो 0 आएगा। 4 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे, यानी 4 पंजे 20 और 20 का 0 हासिल के 2 हुए, यहाँ पर हमने लिख लिए। और 4 चौक 16 और 2 18 हुए, तो 18 के 8 हासिल का 1 और 4 तियाँ 12 और 1 यह है, हो गए 13। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 7 का पहाड़ा 5 तक, यानी 7 पंजे 35। यहाँ पर आप देख लें 35, तो 35 के 5 तो यहाँ पर हासिल हुए 3, तो 3 यहाँ पर 7 नीम 63 और 63 और 3, यानी 63 में हम 3 जोड़ देंगे। तो 63 में 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 66। तो 66 के यहाँ पर 66 ही आ जाएंगे, क्योंकि 7 का पड़ा 0 तो पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0 के बदले जो 66 आएंगे वो पूरे आ जाएंगे। अब 7 का पड़ा 6 तक, यानी 7 छक 42, तो यहाँ पर आ जाएंगे 42। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। अक्सरी गुणा तो हमने देख ली, चलिए दोहरी गुणा देखते हैं। 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, यानी 5 चौका 20, यहाँ पर ये 20 हुई, तो 20 का 0 यहाँ पर हासिल के हुए 2 हमने मान लो यहाँ पर लिख लिए। 5 का पहाड़ा 9 तक, यानी 5 नीम 45 और 2 46 47 हो गए। और 47 देखिए इस प्रकार 47 ले गए, तो 47 के 7 हासिल के फिर अब हुए 4। 5 का पड़ा 5 तक, यानी 5 25, 25 और 4, 25 और 4 हो गए 29, यानी 29 इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो 29 के 9 यहाँ पर आ जाएंगे, तो हासिल आए 2, यानी हासिल आ गए 2। 5 का पड़ा 3 तक, यानी 5 तियाँ 15 और 2, 15 2 हो गए 17। दोहरी गुणा में यह ध्यान रखना है कि पहली संख्या के नीचे आपको गुणा का निशान लगाना है। और फिर इसी प्रकार 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल का 1, 3 नेम 27 और 1 हासिल का 28, हासिल के 2 हुए। 3 पंजी 15 और 2 15 16 17, 17 के 7 हासिल का 1, 3 तियाँ 9 और 1 10। इसको सीध में भी बनाकर रखना है। जैसे अब ये इनको हमें जोड़ना है, तो इनको जोड़ेंगे 0 7 और 2 9 आ जाएंगे। 9 और 8 9 8 17 के 7 हासिल का 1, 7 7 14 और 1 हासिल का 15, 15 के 5 हासिल का 1, 1 और ये तो हो गए 2 और 1 ये वाला, ये आगे इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 का पहाड़ा 9 तक, यानी 5 नीम 45 आई। अब यहाँ पर देखिए हम 45 लिखते हैं। 45 यदि हम 5 लिखें तो हासिल के 4 हुए। 5 का पहाड़ा यदि हम 0 तो पढ़ें तो 0 आएगा, तो इसके बदले में ये 4 आ जाएंगे। या हम 5 नीम 45 यदि 0 आगे हो तो पूरी संख्या लिख सकते हैं। अब 5 का पहाड़ा 5 तक, 5 25 के 5 हासिल के 2 हुए। और 5 7 35, 35 36 37, तो यहाँ पर पूरे 37 आ जाएंगे। पहली संख्या के नीचे गुणा लगाएंगे। 3 नेम 27, आगे 0 तो पूरी संख्या लिख देंगे 27। 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1 और 3 7 21 और 1 22 आ जाएंगे यहाँ पर। अब इसको हमें जोड़ना है, तो 5 तो ऐसे ही रहेंगे। 7 4 11 का 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8, 7 5 12 के 2, 3 2 5 और 1 हासिल का 6 और ये 2 इस प्रकार है। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। दोहरी गुणा हमने देख ली, हम तहरी गुणा की तरफ चलते हैं।
4 का पाड़ा 5 तक, तो 4 पंजे 20, आगे 0 है तो हम पूरे 20 लिख देंगे। 4 अट्ठो 32, 32 के 2 हासिल के 3 हुए। 4 छंग 24 और 3 हासिल के, 24 और 3 27 लिख दी। पहली संख्या के नीचे गुणा। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 का पहाड़ा जिस भी संख्या में पढ़ेंगे वैसे ही आ जाएंगे। 1 पंजे 5, 0 भी आ जाएगा। 1 अट्ठे 8, बिल्कुल सीधी बनाते हुए चलना है। 1 छक्का 6। अब देखिए 2 का पहाड़ा रह गया तो पहली संख्या के नीचे गुणा, अब दूसरी संख्या के नीचे भी गुणा। अब 2 का पहाड़ा 2 पंजे 10, आगे 0 है तो पूरे 10 लिखेंगे, बिल्कुल सीध बनाते हुए। 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल का 1 और 2 छंग 12 और 1 13, ये आगे लिख देंगे इस प्रकार। अब लाइन खींच कर इनको भी जोड़ना है। 0 आ जाएगा। 5 और 2 7, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। 8 7 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1, 6 6 12 और 2 14 और 1 हासिल का 15 की 5 हासिल का 1 3 और 1 हासिल का 4 हुए और ये 1, ऐसे ही ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख। तिहरी गुणा का एक प्रश्न हम यहाँ पर और लिख लेते हैं। 66 30 520। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हम गुणा करते जाएंगे और सभी 0 लिख लेंगे। सीध भी बनाते रहेंगे, पहली संख्या के नीचे गुणा। 0 आएगा, 2 की 0 में 0, 2 3 6 आ जाएंगे और 2 छंग 12 के 2 हासिल का 1 और 2 छंग 12 और 1 13 आ जाएंगे। इसके बाद पहली संख्या के नीचे गुणा और दूसरी संख्या के नीचे भी गुणा आ जाएगा। हम 5 की गुणा करेंगे। 5 0 का 0 आ जाएगा। 5 3 15 के 5 हासिल का 1, 5 का 30 और 1 31 का 1 हासिल के 3, 5 का 30 और 3 33 आ जाएंगे। यहाँ पर इन सभी को हम जोड़ लेंगे। जैसे ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। 5 2 7 आ जाएंगे। 3 और 1 4, 3 और 1 4 और ये 3 आ जाएंगे। हमें आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इनसे गुणा करके आप इन सभी को गुणा सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।